प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, प्लस समय दिया हो, समय दिया हो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, प्लस समय दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर वर्ब की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो आती हैं, हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब की बात करी जाए तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म प्लस, प्लस कहेंगे फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते। फोर्थ फॉर्म में कौन सी लगाते? आईएनजी, एक आईएनजी फॉर्म बोले थे। फिर के बाद जो हैज बीन है, ये सिमिलर के साथ आते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट हुआ। और जो हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। फिर देखो समय दो प्रकार के होते। समय कितने प्रकार से दिए है? दो प्रकार से बात करी जाती है। समय कौन कौन? समय के साथ में का कहावत है, एक सेंस आप चलते हैं, एक चलते फॉर। सेंस की अगर बात करें, सेंस कौन सा समय हो? जो निश्चित समय हो तो सेंस होता है। जो निश्चित समय हो तो कैसा होता है? सेंस होता है। और जो अनिश्चित समय हो तो वह क्या चलता है? फॉर चलता है। अब निश्चित और अनिश्चित समय कौन से होते हैं? जितनी चीज कैलेंडर के अंदर दिन होती है, जितनी चीज कैलेंडर के अंदर नहीं होती है, जितनी चीज कैलेंडर के अंदर नहीं होती वो सब निश्चित होते हैं। जैसे का होता है कैलेंडर के अंदर? डे यानी कि दिन, तारीख, महीना, साल और हॉलीडे, ये क्या होते हैं? सब निश्चित समय होते हैं। जो कुछ कैलेंडर में हो सब निश्चित समय होते हैं। अच्छा, और क्या होता है निश्चित समय? पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन के भाग। दिन के भाग कौन कौन होते हैं? जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सब क्या होता है? निश्चित समय होता है। और एक आगे बात करिए अगर क्लॉक टाइम, क्लॉक क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम जैसे कि 7 PM, 7 PM यानी कि शाम के 7 बजे, कमा 2 o'clock, 2 o'clock लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग लिख लो, यानी कि मॉर्निंग के 2 बजे। एक के बाद और जैसे कि स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ मतलब क्या है? जैसे बचपन, बूढ़ापन, जब बुढ़ापन, या जब जन्म होते, या चाइल्डहुड यानी कि बचपन जगह का, ये सब का होता है? निश्चित समय होते हैं। इतने के अंदर आप सब निश्चित समय के अंदर आते हैं। अब अनिश्चित समय का होता है? अनिश्चित समय के अंदर आते फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, आवर्स, यानी कि 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटा? सुबह के 2 घंटा या शाम के 2 घंटा, जो पता नहीं है वो कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब जैसे कि आगे आ जाओ, जैसे कि फॉर एनी डे, फॉर
मैनी लिखो, मैनी डे, यानी कि कई दिनों से, कई दिनों से, पता नहीं कौन से दिन है, कई दिनों से या कई महीनों से या कई साल से या 2 साल से 3 साल से। देखिए सन की बात ना करी आज यहाँ, या जो महीना की बात ना करी जाए कि कौन सा महीना है, ये कैसे सब अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। चलो एग्जाम्पल एक देखो, पहले बनामे की वो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के बनाने वाला का है। एक अफर्मेटिव, यहाँ से लिख लो, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब अफर्मेटिव का है, पहले का चलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब की बता दी कौन सी फॉर्म है ये सेंटेंस में। ठीक है, फोर्थ फॉर्म है ये। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस यानी कि टाइम, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, टाइम। ऐसे में देखो सब्जेक्ट प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब, नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग। अब इधर देखो नॉट वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की जो है ना हैज है, वो हैज या फिर है पहले ही है, हैज या हैव प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फिफ्थ फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके बाद आगे देखो, अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव वाले में अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाले शब्द हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वाले हैं तो क्या ये, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाइए। अगर क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है तो फिर पहले क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन से, हैज या फिर है भैया, हैज या है भैया, इसी दिख रही ना, हैज या है भैया प्लस, फिर एक बात का ये सब्जेक्ट आ जाइए, सब्जेक्ट के बाद का ये बी नहीं है, क्या ये बीन आ जाइए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद का आ जाइए बीन, बीन के बाद ये एम वी यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी प्रकार इसमें पहले का ये क्वेश्चन वर्ड या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं और प्लस लास्ट में का ही क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं है तो फिर का जी पहले हैज या है बाजी, ये हैज या है बाजी ये प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉट, नॉट के तुरंत बाद का ही बीन आ जी, बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऐसे ही तो है, खत्म हो गए। एक के बाद प्रश्न बच्चा क्वेश्चन लगा लो लास्ट में, मैं चलिए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल की बात करी जाए, एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि वह सुबह से वह सुबह से घर आ रही है, वह सुबह से घर आ रही है, तो इधर क्या हुई है, वह सुबह से घर आ रही है, तो एक ही हिसाब से पहले कैसा है अफर्मेटिव, यानी पहले का ही है सब्जेक्ट ही है, कौन घर आ रही है यानी कि कहा जी लड़की है, इस जगह लड़की तो का ही है सी। फिर एक बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दो लिखाई हैज या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो का ही है हैज आ जाए, यानी कि पूरा हेल्पिंग वर्ब है ये तो का ही हैज बीन।
हैज बीन। फिर एक आता है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? फोर्थ फॉर्म लगनी है। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगनी है। तो आना कम, आना कम, तो क्या लग जी कम इन, क्या लग जी कम इन लग जी है। फिर एक के बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रही? घर पे, तो कमिंग होम, कमिंग होम। और फिर एक के बाद में सिंस या फॉर लगी है। तो देखो जो सुबह है हमने बताओ रहा जो कैलेंडर के हिसाब से पार्ट्स ऑफ टाइम, पार्ट्स ऑफ डे, जो डे के अंदर आवे तो मॉर्निंग की नहीं याद है सुबह, तो एक के अंदर जब है तो कहा जाइए कमिंग होम सिंस, सिंस, और कब आ रही? सुबह, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यानी कि सी हैज बीन कमिंग होम सिंस मॉर्निंग। ये जगह पे टू इसे नहीं याद, जब अपने घर याद कोई टू नहीं लगा था, ठीक है, कोई परमिशन नहीं। अच्छा, एक के बाद अगर नेगेटिव बात करी जाए में तो क्या करी क्या हुई है कि नॉट हिल पे लग जाए बीच में, ठीक, बात है कि स्ट्रक्चर से कर सका था, ठीक है। अब एक के बाद एक्स प्लूरल में देख लो, यानी बहुवचन कर्ता के हिसाब से अगर इन पे हुए तुम, हमारे साथ, हमारे साथ, तुम हमारे साथ 2 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम हमारे साथ 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तो इस जगह पे देखो कौन सा सब्जेक्ट है? तुम। तुम कैसा है? यूलर, तो यानी कि क्या ये यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है? हैव बीन, तो क्या लग गई है? हैव बीन, हैव बीन। फिर हैव बीन के तुरंत बाद क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब का पढ़ना, तो क्या रीड मैंने पढ़ना, तो कहा जी रीडिंग, रीडिंग के साथ रीडिंग विथ, हमारे साथ है ना, तुम हमारे साथ यानी कि रीडिंग विथ, हमारे की स्पेलिंग क्या होती? हाँ, आवर, आवर माने हमारे, विथ आवर। और फिर एक बात कहने है सिंस या फॉर। देखो मैं 2 घंटे, 2 घंटे कब के, सुबह के हैं कि शाम के, कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं तो क्या लगी है इन पर? फॉर लगी है। फॉर 2 o'clock, 2 ओ, हाँ, 2 o'clock, 2 o'clock लिख लिया टू, हाँ, चलो 2 आवर्स, आवर्स, हाँ ये 2 आवर्स, ऐसे ही टेंस बनने हैं। समझे आया कि नहीं? नोट कर सका दो।